नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के डेली फोरकास्ट वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली फोरकास्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं और गोल्ड और DXY के ऊपर में जो मेरा आ, अनुमान होता है और जो मार्केट कहता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या जानकारी पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके हमें मैसेज करिए ताकि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सके। और हम कुछ कोर्सेस भी स्टार्ट किए हैं जिसके माध्यम से आप लोग अगर ट्रेड सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। खास करके वे लोग जो कभी ट्रेड नहीं किए हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ट्रेडिंग सीखूं तो कैसे करके मैं फॉरेक्स में ट्रेड करूं। अगर आप लोग एकदम बिल्कुल बिगिनर हैं, कभी ट्रेड भी नहीं लगाए हैं और आप ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है और आप हमारे साथ में जुड़कर आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज के डेली फोरकास्ट में मैं अभी चला हूँ सीधा फॉरेक्स फैक्ट्री में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के दिन में जो न्यूज़ है कल के जैसा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कल जिस प्रकार से CPI का डेटा आना था तो उसी प्रकार से आज कोर PPI और PPI का डाटा आने वाला है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी आपको डेटा आएगा। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। कल का जो डेटा है उसके आधार पर मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और कल जो CPI का डेटा था बिल्कुल जो फोरकास्ट था वही आया। तो जिसकी वजह से मार्केट में जो गोल्ड है वो बिल्कुल अच्छा खासा जो है सेल की ओर गया और जिसका रीज़न था कि इस प्रकार का डेटा आने की वजह से जो डॉलर है उसको थोड़ा सा मजबूती मिला है। तो जिसकी वजह से मार्केट का जो गोल्ड है वो आपको डाउन साइड की ओर मूव हुआ। तो ये पहले से पता था कि अगर डेटा ऐसा आएगा तो कैसा होगा, तो उसी हिसाब से मार्केट का रिएक्शन भी हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और उसका इम्पैक्ट कल का डेटा का इम्पैक्ट आज भी रहेगा और आज भी ये डेटा आने वाला है तो इसका भी इम्पैक्ट आज मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो बढ़िया है ये सब। जब इन्फॉर्मेशन हमें पहले से मिले और इसके बारे में हम पहले से तैयारी करें तो मार्केट में हम सही डायरेक्शन की ओर जा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं चार्ट पे और जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, कल का क्या हुआ और आज क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेली चार्ट पे हैं। डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि जैसे कि 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ और मैं बोलने से क्या होगा, ये मार्केट खुद बोल रहा है ना, कि हम ऑलरेडी जो है डाउन ट्रेंड यानी कि हमारा जो ट्रेंड है, जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था उसको हम बदल चुके हैं। अब हम सेल ट्रेंड की ओर रुक कर चुके हैं। तो सेल हो भी रहा है और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसका जो 100% है वो आपको आता है 2530 में, जहाँ से ये ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था। और यहीं पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है आपको 2547 से लेकर 2530-32 के बीच में। तो इस एरिया में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब आएगा ही आएगा। कहीं कभी भी फेयर वैल्यू गैप को छोड़ता नहीं है गोल्ड। ठीक है, चाहे वो अपसाइड का हो या तो फिर डाउन साइड का हो। थोड़ा सा देरी हो सकता है लेकिन उस जगह तक तो आता है। तो ये जैसे कि यहाँ पर इस गैप को पूरा करने के लिए उसी टाइम नहीं आया, लेकिन मार्केट देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल 2790 तक गया, उसके बाद आ रहा है। तो अभी वो उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर जैसे घुसेगा ही तो उसका फटाक से नीचे बिल्कुल 33 तक आने का पूरा चांसेस है। तो ये अभी एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम सेल लेना ही चाहिए। हमें जब जैसे ही यहाँ से हमें थोड़ा सा भी टॉप मिलता है अगर थोड़ा सा, तो हमें इसको सेल ही करना है। हमें अभी सेल ट्रेंड है और यहाँ कम से कम यहाँ पर 2530 तक तो सेल करना है। 2530 में आने के बाद एक बार ये तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, कम से कम $10-20 $30 का भी ले सकता है। उसके बाद फिर इसको ब्रेक करना है तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस जगह पे बहुत दिन मार्केट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस जगह को जल्दी तो ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से इस जगह में आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट यहाँ तक ऊपर आ सकता है, उसका फिर से डाउन आकर इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज के दिन का चांसेस पूरा है कि ये यहाँ तक कम से कम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसको देखेंगे। आज का टर्निंग पॉइंट क्या है, तो जैसे कि कल मैंने मार्केट में एक बार इंफॉर्मेशन भी दिया था प्रीमियम ग्रुप में कि सीपीआई डेटा आने से पहले अगर मार्केट में सीपीआई डेटा आने के बाद मार्केट अगर सेल ट्रेंड की ओर पहले जाता है तो यहाँ तक आके फिर बाई में जाएगा, और अगर बाई ट्रेंड की ओर पहले जाता है तो यहाँ पर आके फिर नीचे जाएगा। इस जोन तक आना चाहिए था, लेकिन इस जोन के पास घुसा ही नहीं, यानी कि ये 2618 से ही वो मार्केट सेल होने लगी, इस जोन तक गया ही नहीं। इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, सोचिए। तो अभी इस जोन इसके पास बिना जाकर भी मार्केट नीचे आ गया और इसको बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये था। अब इसको मैं अभी यहाँ पर हटा देता हूँ, इसलिए मैंने ये बताने के लिए रखा था। अभी सेलिंग जोन ये अभी भी वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ से तो सेल होना ही होना है, इसकी कोई डाउट नहीं है। और अब हम चलते हैं आज का टर्निंग पॉइंट पे। तो आज का जो कल का टर्निंग पॉइंट था आपको 2598। ठीक है, लेकिन आज का है आपको 2573। यहाँ पर मार्केट जब इसके नीचे है, इस टर्निंग पॉइंट के नीचे है, टर्निंग पॉइंट वाला लाइन नहीं है, इसको हम टर्निंग पॉइंट वाला लाइन लाते हैं यहाँ पर 2573। ये टर्निंग पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट है तो हमें सेल करना है। इसके ऊपर जब जाएगा H1 का क्लोज देगा, फिर हम वहां से बाय लेके आगे हम बाय तक का यहाँ का प्रॉफिट करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ से फिर सेल करेंगे। तो आज के दिन में ये जो है आपको टर्निंग पॉइंट है, इसके नीचे अभी भी मार्केट है, तो हमें यहाँ से सेल ही की ओर चलना है। तो अगला एक जो टारगेट है इसका 2660 में, यहाँ पर वो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट। अब इसका जो टारगेट है इस बॉक्स में आने का है, तो ये फेयर वैल्यू गैप वाला जो है J1 का, उसके हिसाब से ही है बना हुआ। तो इसमें जैसे घुसेगा मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस है पूरा, तो यहाँ से रिस्पेक्ट भी करके थोड़ा सा अप जाके फिर आ सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आज का जो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट को हम लोग के हिसाब से आज हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब हम M15 में चलते हैं। तो M15 के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो ऊपर में जो सपोर्ट जोन था पहले, वो सब ब्रेक हो गया, तो वो अभी रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो ये जो 78 और ये 81 और ये समझ जाइए 84, 78 से 84 का जो एरिया है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बन गया। तो इससे इसके पास आने से ही मार्केट को प्राप्त सेल करना है। इधर अगर यहाँ आ गया, यहाँ से सेल करना है। इसके ऊपर में यहाँ पर हमें ऐसा रखना है 85 86 के पास ऐसा रखना है। तो मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आज आ सकता है मेरे विचार से। अगर यहाँ नहीं आया तो फिर यहाँ इधर से ही रिजेक्ट करते जाएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर आने ही नहीं दे रहा है, रिजेक्ट करते जा रहा है। तो और नीचे अगर बोलेंगे तो यहाँ पर 25 से 30 तक आज के दिन में आना चाहिए डेटा आने तक। ठीक है, तो देखेंगे आगे में क्या होता है। ये सारा आपको लेवल्स मिल गया, इस लेवल के आधार पर आपको सेल और बाय दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें आज प्रीफर करना चाहिए सेल की ओर, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सेल है, तो हम ज़बरदस्ती बाई क्यों करें। तो मार्केट जब भी हमारा फेवर वाला जगह में आएगा, यहाँ पर अगर 2577 में आ गया, 2585 इधर में आ गया, तो हम सेल करेंगे। और अगर इस जोन में आ गया, यहाँ से भी सेल बनता है, 67 में बनता है, यहाँ पर अगर आ जाता है 74 में, तो ये सब एरिया में कहीं से भी मौका मिलता है। यहाँ से अगर रिट्रेस घूमने लगता है मार्केट, तो आप वहाँ से सेल लीजिए और सेल का प्रॉफिट बुक करिए, ये सब जगह। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेल को देखकर सेल करना है। ठीक है, अब ये सेल क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है, जैसे कि पहले से पता भी था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे तो हमें एक अच्छा इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलेगा डॉलर का स्ट्रॉन्ग के लिए। और
वही चीज़ हो रहा है और वो उसका टारगेट था कि हम बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो बिटकॉइन बहुत ज़बरदस्त रॉकेट भी हो रहा है, बिटकॉइन भी भाग रहा है और इधर में आपको डॉलर भी भाग रहा है। तो बिटकॉइन का भागने का कारण भी वही है, डोनाल्ड ट्रम्प। अभी वो फंडामेंटली चल रहा है। टेक्निकली अगर बोलेंगे तो बिटकॉइन को अभी भी गिरना चाहिए था, क्योंकि डॉलर भाग रहा है तो बिटकॉइन गिरना चाहिए, लेकिन वो बिटकॉइन अभी फंडामेंटली चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग प्रकार का इंफॉर्मेशन फंडामेंटली मिल गया, जिसकी वजह से अभी बिटकॉइन और आगे जाएगा। ठीक है। तो अगर हम गोल्ड के बारे में बोलेंगे तो गोल्ड अभी टेक्निकली चल रहा है। यहाँ पर आप जो डॉलर है वो ऊपर जा रहा है और गोल्ड नीचे आ रहा है, तो गोल्ड का पैसा निकल रहा है और बिटकॉइन में लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बिटकॉइन भागेगा आगे और जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपको DXY का आपको अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है जैसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इसको ब्रेक किया है और जिस प्रकार से बुलिश कंटेंट हर दिन बना रहा है, और आज का भी न्यूज अगर बहुत पॉजिटिव आ गया तो समझ जाइए कि गोल्ड तो आज यहाँ पर डॉलर तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। और 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं, अगर वो थोड़ा सा रजिस्ट करे तो 106.195 इधर में आ सकता है, या मैक्सिमम में आने से यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक अगर इधर इसको ब्रेक करके इधर आता है तो फिर गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो चांसेस मुझे कम लग रहा है, मैक्सिमम यहीं से आके वापस जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ताकि DXY को जानना जरूरी है। डॉलर इंडेक्स को अगर जानेंगे तो आप गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आसान रहेगा। तो इस प्रकार से हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो ये था इंफॉर्मेशन आज का, और इस हिसाब से आप गोल्ड में अपना ट्रेड को ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। तो मैं हमारे ओर से प्रयास किया आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें सपोर्ट करिए। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपसे वीडियो को फिर जैसे बहुत बहुत धन्यवाद।